हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको क्लास 11th फिजिक्स में आज एक्सरसाइज शुरू करूंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दोनों पहला क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। हाँ, 6.1 है। इसमें ग्राफ नहीं है, ग्राफ नीचे वाले क्वेश्चन का है, इसलिए आएगा तो ठीक है। दोस्तों क्या कह रहा है, देखो। The sign of work done by a force on a body is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. यानी हमें कहने का मतलब है, यानी इनको बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि हम बताना है। ठीक है, यानी कि इसमें ए है, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट out of a well by means of a rope tied to the, जो रोप है उसकी टाइड है किससे, टू द बकेट यानी ये रोप बंधी हुई है। इसमें बताना है कि वर्क नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये बताना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यानी कि इसमें देखा जाए, यानी कहने का मतलब वर्क डन मैंने लिफ्ट कर रहा है बकेट को, जैसे मान लो ये है इसको, यानी कि यहाँ से खड़ा हुआ लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, यहाँ पे हमारी चक्री है वर्क डन होगा वो, यानी इसमें सिंपल सा वर्क कर तो रहा है, यानी ये जो ये है वो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी क्या खींच रहा है, तो ये थोड़ी देर बाद ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ ले आएगा इसको। इसका मतलब इसमें वर्क डन होगा पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सी। और बी है हमारा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। इन अबव केस में सिंपल सा वर्क डन करें, कहने का मतलब एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन है बहुत सुंदर सा। ठीक है, ये उड़ रहा है हवा में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा इसको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका वर्क कितना है। वर्क कहने का मतलब ये तो जान चाहता है, यानी ये जानते थे ऐसे नहीं, कोई भी यानी स्टेबल चीज़ है तो फोर्स लग रहा है नीचे की, यानी ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन सिंपल से नीचे क्यों लगेगा, तो नीचे क्यों हम नेगेटिव मानते हैं, तो वर्क कैसा होगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होगा। और सी है हमारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। जिसमें तो कोई बॉडी है इंक्लाइन प्लेन से ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ये लो हमारी एक बॉक्स है, नीचे आ रहा है ये, तो वर्क क्या होगा नीचे की, मैंने अभी बताया कि माइनस, तो इसमें नेगेटिव। ठीक है, अब है वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहने का मतलब कोई भी जा रहा है, कोई भी पार्टी का, मान लो हमारी कोई भी गाड़ी है। ठीक है, सुंदर सी है वैसे, कोई नहीं, लेकिन ये जा रही है। ठीक है, तो यानी वर्क होगा क्या होगा, यानी कहने का मतलब अब ड्रॉप हमें सरफेस का मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसा है, सरफेस ऐसा है और हमारी गाड़ी जा रही है। ठीक है, अभी जा रही है, तो कहने का मतलब टाइम लग रहा है इसको, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, और डिस्प्लेस भी होगी 10 मीटर डिस्प्लेस होगी, तो कहने का मतलब वर्क तो पॉजिटिव होगा ना, सिंपल ऐसे कौन सा वर्क है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आगे वाला है ई, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। कहने का मतलब वर्क डन है रेजिस्टिव फोर्स का, ठीक है, वाइब्रेटिंग पेंडुलम को रेस्ट लाने में। मान लो कोई भी, यानी कि ये है इधर जा रहा है, ठीक है, इसको रेस्ट में लाने में रेजिस्टिव फोर्स लगेगा सिंपल सा। अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो रेजिस्टिव फोर्स इधर लगेगा, अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो इस, तो यानी पेंडुलम के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है ये एयर रेजिस्टेंस, तो सिंपल जो वर्क होगा वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं 6.2। ये लो, ठीक है, a body of mass 2 kg initially
at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 न्यूटन। मास दे दिया हमें ये, फोर्स दे दिया हमें 7 न्यूटन। ऑन ए टेबल विथ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.1, ठीक है। कंप्यूट द, हमें वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। वर्क निकालना है, सिंपल सा वर्क निकालेंगे। तो वर्क डन निकालना है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है। यानी कि हमें पहले तो फोर्स हमें पता है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यानी आपको एक पता है क्या, जो हमारी इक्वेशन आती है सेकंड इक्वेशन मोशन की, उससे हम निकाल सकते हैं। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन है वो है F इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी मोशन की सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, अगर आप कहोगे यू इनिशियली कहाँ है, इनिशियली एट रेस्ट है, कहने का मतलब तो यू है वो है 0, ठीक है। यू 0 तो ये वाली टर्म पूरी 0, ठीक है। लिखने इसका मतलब नहीं, लिख देते हैं। अब एसिलेशन, आपको भी एसिलेशन है ही नहीं। अब देखो एसिलेशन क्यों नहीं है, एसिलेशन को हम यानी क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। सिंपल सा वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेंगे तो वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम भी नहीं लिख सकते, टाइम तो हम पता है, ठीक है। लेकिन हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालिए तो अगर हम मान लो वेलोसिटी की जगह हम एन लिख दे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम कैसे क्या लिखेंगे, ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कैसे होगा ये देखते हैं हम। यानी कि इसमें क्या करना है, एसिलेशन निकालेंगे हम। तो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा एसिलेशन निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो बताओ। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब अभी क्या निकालना है, एसिलेशन निकालना है। तो एसिलेशन हम निकालते हैं, एसिलेशन इज इक्वल टू एफ ऑन एम, सिंपल सा, ठीक है। तो फोर्स कितना है हमारा 7 न्यूटन है, मास कितना है 2, करो कितना आया हमारा 3.5 आ जाएगा, सिंपल सा है। तो 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा गया एसिलेशन। अब एसिलेशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें यानी कि और भी कुछ चीजें निकालनी है इससे, ठीक है। यानी अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड में, ठीक है। यानी कहने वाला फ्रिक्शन निकालेंगे हम, ठीक है। फ्रिक्शन, मान लो हमने फ्रिक्शन को अलग ही डिजाइन का दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी, म्यू एम जी। म्यू कितना है हमारा, म्यू सिंपल सा यहाँ पे देखो, मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा म्यू, ठीक है। म्यू है, अब म्यू है 0.1, 0.1 है क्या म्यू, मास है 2, ठीक है। और वो ग्रेविटी ले लेते हैं, सिंपल से 9.8 ले लेते हैं, अब दी नहीं है तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये दोस्तों आप सोच रहे हो कि हाँ इतना तो हो गया, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि जो ये म्यू होगा ना, ये फ्रिक्शन तो माइनस में होगा। क्यों, हम यानी फोर्स इधर लगाते हैं, ठीक है। फोर्स इधर लगाते हैं तो फ्रिक्शन किधर होता है, इधर होता है फ्रिक्शन, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी ट्रक चलेगा, ठीक है, कोई भी ट्रक या गाड़ी चलेगी, इधर फोर्स लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, सिंपल सी बात है। फ्रिक्शन नेगेटिव यानी पीछे साइड लगेगा तो अपोजिट साइड, ठीक है। यानी अब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये करते हैं माइनस करते हैं 0.1 मल्टीप्लाई भाई, इसको करते हैं 8 दूनी 16 6 1 19, अब इससे करो मल्टीप्लाई, माइनस 1.96 न्यूटन। ये हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, अब हमें यानी कि एक्सीलरेशन तो हमारा निकाल लिया था, किस पे निकाला था 7 न्यूटन पे, लेकिन हमें बस एक और फोर्स लग रहा है, सिंपल सी बात है, एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम उसके भी एक्सीलरेशन निकालेंगे, कितना एक्सीलरेशन है, ठीक है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स है हमारा वो कितना है, फोर्स कितना है हमारा -1.96, मास है 2, सिंपल सी बात, इतना तो हो गया, ठीक है। अगर हम इसको अब सोल्व करते हैं, इसको मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ वैसे तो, माइनस का 1.96 तो माइनस में आएगा हमारा आंसर, तो रुको 96 डिवाइड बाई 2, माइनस का आया 0.98, ये हमारा आंसर है, कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में।
ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि अब ये तो हमारा आ गया एक्सीलरेशन। अब हम टोटल एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, यानी इसको ए डैश मान लो, इसको ए डबल डैश मान लो, ठीक है। टोटल एक्सीलरेशन निकालने में जो जोड़ के निकालेंगे हम सिंपल सा, तो ए डैश प्लस ए डबल डैश, ये कितना है 3.5 प्लस 0.98। अब सोचो कि माइनस क्यों नहीं लगाया, ये लो माइनस लगा दिया हमने, माइनस लगाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, सिंपल सा हो गया, ठीक है। यानी अब इसको सिंपल सा माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो 2.52 मीटर पर सेकंड, सिंपल से। तो हमारा आ गया एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन। बात करें मैं टोटल एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपको। हमें दे रखा था केजी दे रखा था, न्यूटन दे रखा था, फोर्स दे रखा था, कहने का मतलब न्यूटन में, ठीक है। और फ्रिक्शन दे रखा था हमें, यानी म्यू दे रखा था, कहने का मतलब। और वर्क डन पूछ रहा था हमें कितना 10 सेकंड में। सिंपल सा हमने क्या किया, यानी कि वर्क लगाना है, समझो, यानी वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला था वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स दे रखा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, चलो छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा हो तो। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ये वाली जो है ये फॉर्म लगाए एक्सीलरेशन के साथ डिस्कस। तो हम सोच रहे हैं पहले तो हमने एक्सीलरेशन निकालना, तो एक्सीलरेशन निकाल लिया सिंपल सा। टोटल ए डैश निकाला पहले तो, यहाँ पे दे सकते हैं ये ऊपर, यहाँ पे देखो हाथ का निशान है जहाँ पे, ठीक है। तो टोटल एक्सीलरेशन निकाले, सॉरी ए डैश निकाला, फिर ए डबल डैश निकाला, फिर सिंपल सा हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, ठीक सिंपल से। और फिर हमने दोनों टोटल एक्सीलरेशन निकाली, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम निकालना है, यानी हमें इतना तो हो गया। अब हम डिस्प्लेस निकालेंगे, डिस्प्लेस कितनी हुई वो, ठीक है। डिस्प्लेस के लिए वही सेकंड वाली टर्म निकालेंगे, यानी हमारे पास वहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं था, लेकिन हमारे पास एक्सीलरेशन है, ठीक है। यानी यूटी कितना हुआ, एब्सोल्यूट यूटी तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। और हाफ 2.5 है, तो 2.5 ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो, ये देखते हैं हम। ये हो जाएगा 1/2, यानी सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सिंपल डिवाइड कर देते हैं। अब 2.52 है, अब पूरी टर्म लिखते हैं हम, ठीक है। 2.52 है, अब 10 से मल्टीप्लाई 100 होगा, 100 होगा, सिंपल से अब इसको 200 लिख सकते हैं। 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 26 मीटर, ये उसका आ गया डिस्प्लेस। अब हमें वर्क निकालना है, इसका क्या निकालना है, वर्क भी निकालना है। अब तो वर्क का हमें, यानी वर्क का फॉर्मूला अब मैंने ऊपर बताया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था 7 न्यूटन, डिस्प्लेस हुआ 126, कितना 7 की 42, 4 7 दिन 18 882 जूल वर्क, ठीक है। ये हमारा पहला ए पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे वाला पार्ट करते हैं, मैं इसको पूरे को रब कर देता हूं, ठीक है। तो मतलब आगे वाला पार्ट करते हैं, ये बी वाला। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, यानी अब वर्क पूछ रहा है किससे, पहले तो किससे पूछ रहा था, फोर्स, ठीक है। अब किससे पूछ रहा है, फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से पूछ रहा है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, यानी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालेंगे, तो फ्रिक्शन का वो फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शनल का वो फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो फ्रिक्शनल का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल देंगे। अब आप सोचोगे फोर्स, फोर्स कितना है, यानी अब हम सोचो, यानी कि हमने फ्रिक्शनल निकालता म्यू इंटू एम जी, ठीक है। म्यू कितना है 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो हमारा जो म्यू निकल के आया था वो आया था हमारा माइनस का 1.96 न्यूटन निकल गया था हमारा फ्रिक्शनल, ये फ्रिक्शनल फोर्स था। तो हम फोर्स यही भी वही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 126, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं हम क्या आंसर आता है, 1.96 मल्टीप्लाई बाई 126, जो आंसर आया हमारा माइनस का 246 2002, यानी इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं हम, या फिर ऐसे लिख दो करंट वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था कंप्लीट। अब वर्क डन बाय द नेट फोर्स, नेट फोर्स पूछ रहा है। अब नेट फोर्स क्या होता है, एंड टोटल फोर्स, सिंपल सा। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स, एंड नेट फोर्स क्या होता है। अब देखो, यानी पहले बात तो फोर्स ये लग रहा है, यानी टोटल फोर्स, सॉरी जो नेट फोर्स होता है वो फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स का जो एडिशन होता है उसे हम कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे क्या,
एंड 10 सेकंड में वो टाइम 10 सेकंड में छोड़ो, 10 सेकंड में ले भी नहीं रही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी जो नेट फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू एफ प्लस ये लो हमारा फ्रिक्शन। नेट फोर्स कितना, वो सॉरी फोर्स कितना है, ये -1.96, इसको घटाओगे तो कितना आया, इसको घटाया तो 5.04 न्यूटन। ये हमारा कितना है, यानी ये हमारा नेट फोर्स है, सिंपल सा। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू द बॉडी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। इंटरप्रेट छोड़ो, ठीक है, हमें तो केवल यानी कि कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बॉडी की 10 सेकंड पे, ठीक है। अब हम यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी करेंगे, सिंपल से हम नेट फोर्स का हमने निकाल लिया, ठीक है। यानी हम नेट फोर्स, एक मिनट हमने एक चीज आप सोची होगी क्या, नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स हमने निकाल तो लिया, नेट फोर्स हमने निकाल तो लिया, लेकिन कितने मास पे, अब मास भी तो होगा ना, कई बार भूल जाता हूँ, यानी मास भी तो होगा ना। तो मास कितना था हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना था, 126 कर दो इसको मल्टीप्लाई, 5.04 मल्टीप्लाई बाई 126 कितना आया, 0.04 जूल। सिंपल ज़्यादा 635.04 जूल, 635 भी लिख सकते हैं इसको, 635। अब आगे वाला करते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी करनी है, ठीक है। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी करेंगे, सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी तो पूछ रहा है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो सिंपल सा हमें यानी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते पहले, v = u + 80, u कितना है 0, ए एक्सीलरेशन कितना है हमारा 2.52, टाइम दे रखा है कितना है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी। क्यों हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, उसमें यानी फाइनल वेलोसिटी की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम काइनेटिक एनर्जी है इसको निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² - 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 mv², तो 1/2 सीधा सिंपल से ऐसे, मास 2 है, वेलोसिटी 25.2 है, ठीक है। तो इसको यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। माइनस है 1/2 मास है 2, 0 स्क्वायर, सिंपल से जब 0 स्क्वायर करेंगे, सिंपल 0 स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ये तो पूरी बात, ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये टर्म 0 होगी तो यानी कि ये टर्म 0 होगी, तो सिंपल सा हम यानी ये तो टर्म 0 होगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। हेलो, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, यानी देखते हैं हम, यानी सिंपल सा इसको यानी इसको 25.2 का स्क्वायर पॉइंट है, नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट समझ लेना, ठीक है, पॉइंट है, ठीक। और ये पूरी टर्म 0 हो गई, देखो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हम कर लेंगे डिवाइड। अब करते हैं हम 25.2 मल्टीप्लाई 25.2 कितना है, इतना है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आप करें इतना आएगा, सिंपल सा डिवाइड करते हैं 2 से, वो आया, ठीक है, 635.04 न्यूटन जूल आएगा, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होती है, यानी कि 1/2 mv² का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mv², जिससे हमने निकाला, तो हमारा क्या है 635.04 जूल। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी, हाँ ठीक। अब हम चलते हैं यानी कि थर्ड क्वेश्चन, बहुत ईजी है, मैं यही बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछ रहा है, ये बहुत ईजी है वैसे भी। Given in figure 6.11 are examples of some potential energy functional in one dimension में, ठीक है। Total energy of the particle is indicated by a cross on the ordinate axis in each case, especially the specify
the reasons if any in which the particle cannot be found for the given energy also medicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant. इसमें क्या बताना दोस्तों आपको, यानी कि सिंपल सा हम बताना है कि इसमें नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी ये बताना है और कुछ नहीं बताना है। करते हैं क्वेश्चन को, यानी इसमें देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए यानी 6.3 है, इसमें अगर देखा जाए तो सिंपल सा यानी यहाँ पे एनर्जी है, तो अब एनर्जी जा तो रही है किधर, एनर्जी पॉइंट यहाँ से यहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ से अगर एनर्जी काउंट करें तो यहाँ तो 0 थी एनर्जी, ठीक है, यहाँ से बड़ी देखिए फिर कॉन्स्टेंट चलने लगे, डायमेंशन में 7 डायमेंशन चलने लगे, सिंपल, ठीक है। तो यानी सिंपल से अगर हम कहें, सिंपल जो एक्स है, जो हमारा एक्स है ये वाला, वो क्या है, वो एक्स है, वो यानी कि ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए, जो ग्रेटर देन ए है, ठीक है। और जो यानी यहाँ पे देखा जाए तो ए 0 है, सिंपल ए 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी ए पॉइंट पे लगी नहीं थी, पॉइंट यहाँ पे है, मान लो कोई भी चीज यहाँ पे है, पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ठीक है, पॉइंट तो यह है मेन पॉइंट, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, ठीक है। अगर वैसे देखे भी जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर देखोगे आप, सिंपल सा इसमें ऊपर जा रही तो नेगेटिव होगी, या फिर अगर ना मानो तो आप 0 होगी, इसमें सिंपल सा 0 होगी, ठीक है। और इसमें बात की जाए बी वाले में, बी वाले में देखा जाए तो एनर्जी, अब देखो आप सोचो क्या एनर्जी कहाँ से निकाले, एनर्जी का पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ सीधा लगा रहोगे तो ये यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ तो कोई यानी कोई भी ग्राफ हमारा टच नहीं हो रहा इस एनर्जी से, कोई भी ग्राफ टच नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सा इसमें नेगेटिव होगी, अगर टच ही नहीं हो रहा, सॉरी टच ही नहीं हो रहा, सिंपल 0, कोई मतलब नहीं, ग्राफ तो ऐसे जा रहा है और हमें पहुंचता रहा है, ठीक है, सिंपल सा 0, यानी कह रहे हैं इनफाइनाइट है माइनस में। और यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या पूछा ए और बी, ए भी पॉइंट है, ठीक है। अब ए भी पॉइंट पूछा है तो यानी सिंपल सा हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे यहाँ से आगे ए पॉइंट की बात कीजिए, ए पॉइंट की बात नीचे जा रहा है, सिंपल सा क्या है नेगेटिव, ए पॉइंट की कौन सी है नेगेटिव, और बी पॉइंट और देखा जाए बी पॉइंट के बाद ऊपर जा रहा है, सिंपल सा ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए इसका तो यानी यहाँ पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर b/2 और -b/2 और b/2 के बीच में देखा जाए तो क्या है, तो सिंपल सा इसमें कह देना कि इसमें है नेगेटिव, ठीक है। तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, सिंपल सा रुको एक मिनट, यहाँ ग्राफ नीचे आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव होगी, यहाँ ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव होगी, यहाँ पे गलती से हो गया था नेगेटिव, और यहाँ पे ग्राफ क्या आ रहा है ऊपर जा रहा है तो सिंपल नेगेटिव, यानी ऊपर जाए तो नेगेटिव और नीचे आए तो पॉजिटिव, यही वो होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला होता है वो माइनस में होता है, जैसे कि हमारा वो कोई भी वो होता है, जैसे कि मान लो यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वैसे म्यू की जो है वैल्यू 0 से 1 के बीच में दी होती है, ठीक है, म्यू की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, म्यूज वैल्यू is not given then if greater 1, सिंपल सी बात है, ये तो कोई हमें कोई इससे कोई लेन देन नहीं है, मैंने देव नहीं होगी, अगर यानी कि इसमें माइनस आता है माइनस म्यू एम जी, तो माइनस अगर माइनस में म्यू आ जाए, वैसे देगा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, आ जाए तो प्लस होगा सिंपल सा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इन दोनों के बीच पॉइंट देखा जाए नीचे जा रहा है, सिंपल से क्या होगा प्लस पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा किसी उल्ट, और इसमें देखा जाए ये तो इसी का है ना, ये 6.12 भी इसी का है, इसी का, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, 6.12 इसी का है, तो देखो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए पार्टिकल एग्जिटिंग linear simple harmonic motion is given by Vx is equal to kx square upon 2, kx square upon 2, ठीक है।
क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द oscillator for k is equal to 0.5 न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है। द ग्राफ ऑफ v x वर्सेस x is shown in figure 6.12 एंड फिगर 6.12 में आप देख सकते हैं कैसा है, मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। फिगर 6.12 हमारा जो है उसमें हमारा दे रखा है स्लोप है, कोई भी यानी ग्राफ की स्लोप तो नहीं कह सकते हम, ग्राफ है हमारा कहने का मतलब, ठीक है। सो दैट ए पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीच एक्स प्लस माइनस 2 मीटर, एक्स हमें दे रखा है प्लस माइनस हो चुकी है 2 मीटर की, यानी कहने का टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास, तो मैंने इशू करते हैं, वो मिनिमाइज करते हैं, ओके कितना होगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इतना रहने को ऐसा मत करो, ये तो गया, तो अब करते हैं हम, यानी तो टोटल एनर्जी है, एनर्जी में कहे ये लो एनर्जी 1 जूल, एनर्जी 1 जूल, और फोर्स कांस्टेंट कितना दे रखा, फोर्स हमारा कांस्टेंट बता रखा है इसमें, कांस्टेंट ओनली, फोर्स कांस्टेंट के लिए के यूज कर लिया हमने 0.5 न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल की, वो हम तो 1/2 mv² से निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम सिंपल सा अगर हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ के द्वारा करें, सिंपल से क्या कहता है v प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे v प्लस के करें, एनर्जी तो हम 1 जूल दे रखी है, ठीक है। अब v कितना है हमारे पास, तो v हम करें तो 1/2 kx², ठीक है, और ये कितना हो जाएगा mv² काइनेटिक एनर्जी, हो गया इतना। अब यहाँ पे देखो कहने मतलब अब हम करें टर्न बैक आ रहा है वेलोसिटी, ठीक है, तो यानी जो k है वो बिकम 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1/2 kx², ये 0 हो गया ना k, ये यहाँ पे k है, ये 0 हो गया, यानी k इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा, यहाँ पे बिकम देन गई और लौट रही है तो सिंपल से 0 हो गया, यानी ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो यहाँ से जा रही है, यहाँ लौट रही है, ऊपर की साइड आ रही है ऐसे, ठीक है। तो यानी अब देखें तो यानी कि तो 1/2 तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाई 0.5 x², के है ये, ठीक है, 0.5 x² के है, ठीक है। तो अब हम करें तो यानी कि सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं, x² 0.5 x² 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, सिंपल सा x² इज इक्वल टू 2/0.5, अब 0.5 को भाग दो इसमें, सिंपल 0.5 का भाग दोगे तो 0.5 टोटे करो, 0.5 यानी इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कितने हो गए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, सिंपल सा 2 हो गया, 2 में कितना बार है 4 बार, ऐसी जरूरी से रूट हो जाएगा, इसको उठाने के बाद रूट होगा तो प्लस माइनस, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, प्लस माइनस का 2 आया मीटर, ठीक है, यानी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम चलो यानी कि आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे वाला को प्रैक्टिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, करते हैं। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, a catching of a rocket in flight burns up due to friction at whose expenses is the heat energy required for burning obtained the rocket or the atmosphere, सिंपल सा जब यानी कि हीट एनर्जी यानी कि यानी ऐसा आया, यानी ये रॉकेट जा रही है ऊपर की साइड गई, ये देखो ये हमारा रॉकेट ऊपर की साइड है, तो हीट इसमें से निकलेगी, तो सिंपल सा इसका आंसर आ गया रॉकेट, ठीक है, रॉकेट होगा, ठीक है। यानी कि इसमें यानी कि रॉकेट जा रही है, तो सिंपल सा इसमें जो हीट जनरेट होगी या फिर एनर्जी होगी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग के लिए, वो रॉकेट होगी या एटमॉस्फेयर, यानी सिंपल सा अगर हम देखें तो बर्न कौन करता है, जो रॉकेट के अंदर वो बारूद होता है वो ही तो बर्न करता है, सिंपल सा इसके लिए एटमॉस्फेयर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर को जरूरी नहीं है, क्योंकि रॉकेट जब तक हम जलाएंगे नहीं उसको, जब तक हम जलाएंगे नहीं तब तक वो हीट ही नहीं जलेगा, तो इसके लिए एटमॉस्फेयर कोई जरूरी नहीं है कि हमें यानी कि अगर ठंड रहेगी तो नहीं चलेगी, हीट
गर्मी रहेगी तो ही जलेगी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा रॉकेट, ठीक है। सिंपल सी बात है, रॉकेट हो। अब जो हमारा है, comets move around the sun in highly elliptic orbits. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity is general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is 0 सिंपल सा कहने का मतलब, यहाँ पे कोई भी ऑर्बिट में कोई भी चीज घूम रही है, ठीक है। अब कोई भी जो ऑर्बिट घूम रही है, ठीक है, ऑर्बिट ऐसे घूम रही है, तो हमने इसको 0 बताना है, कि कमेट 0 बताना है। क्यों? कारण क्या होगा? सिंपल से अगर हम देखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ना, एंड कुछ थोड़ी देर बाद, मिनट्स के बाद, यानी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। और लेकिन कंप्लीट ऑर्बिट होगा तो उसमें नो चेंज होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी में नो चेंज, कहने वाला पोटेंशियल एनर्जी 0। सिंपल सी बात है। सी देखते हैं ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज वेरी थिन, एटमॉस्फेयर loses its energy gradually due to dispersion against atmospheric resistance, however small. Why then does its speed increasing progressively as it's closer and closer? सिंपल सा अगर यानी कि आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अब इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे मान लो ये है हमारी जो यानी अर्थ है, ठीक है, अर्थ मान लो ये सुंदर सी हमारी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, अब जैसे जैसे पास आएगा तो क्या होगा, उस पर एनर्जी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, हीट जनरेट होगी, तो आएगा तो घर्षण होगा, ठीक है, घर्षण होगा। तो सिंपल से हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। सिंपल सी बात है, तो ठीक है। और अगर हम देखें तो कुछ सम डिक्रीज हो रही है किसी कारण, डिस्ट्रक्शन के कारण। डिस्ट्रक्शन का मतलब यानी कोई भी अपव्यय हो जो इसको यानी रोकता हो, ठीक है, उसके कारण, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, यानी फ्रिक्शन तो लग रहा है, यानी मतलब अगर यानी ऐसे आ रही है तो मैंने बताया था ना, अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। In figure 6.13, the man walks 2 meters carrying a mass of 15 kg on his hands in figure 6.13. देख लिया यार, देख लिया, देखा हुआ है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। He walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and a mass of 15 kg hangs at its over and in which each case work done great। कहने वाला एक तो वो ले जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है, एक वो इसको खींच रहा है, तो इससे पता किसमें ज्यादा वर्क होगा, किसमें वर्क ज्यादा होगा। पहली बात तो सिंपल सी बात है कि यानी कि जो वर्क होगा वो ज्यादा किसमें होगा, सेकंड के। अब लोग रीजन, क्योंकि जो ये है सिंपल ये है, इसमें mg फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा, यही तो लगेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक साथ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यानी कि ये चीज इधर की है, ये और फ्रिक्शनल फोर्स एंड टेंशन लगेगा इसमें इधर की तरफ। सिंपल सा खींचेगा तो टेंशन इधर लगेगा, अगर ये है तो टेंशन इधर ही लगेगा, ठीक है। नीचे लगेगा mg, ठीक है, इसका भी लग रहा है mg, ठीक है। इसमें ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, मतलब ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए सेकंड केस है उसमें कुछ ज्यादा है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।